हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन मुरारी सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसईओ का क्या बेनिफिट है और एसईओ क्यों कराना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एनजीओ के लिए वेबसाइट की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब वेबसाइट तो अगर बनवा लिए, लेकिन अगर एसईओ अगर नहीं करा रहे हैं तो आपका वो जो वेबसाइट है वो उतना बेनिफिट नहीं देगा जितना एसईओ अगर कराते हैं तो उतना देगा। क्योंकि सबसे पहले चलिए समझते हैं कि एसईओ होता क्या है। एसईओ जो होता है, फुल फॉर्म जो होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जो कि किसी भी सर्च इंजन पे अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करके आप अपने ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। अपने वेबसाइट का जो भी सर्विसेज है, जो भी आप चीज़ें करते हैं, चाहे आप जो भी ऑब्जेक्टिव करते हैं, जितना भी ऑब्जेक्टिव पे काम करते हैं, चाहे हेल्थ केयर का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इन्वायरमेंट का हो, या कोई भी आप अगर ऑब्जेक्टिव इस तरह का लेते हैं तो आपके जो डोनर होंगे या एंड यूजर होंगे वो आपके कीवर्ड से आपके ऑब्जेक्टिव के बिहाफ पे सर्च करते हैं। जैसे सर्च इंजन मैंने बताया, सर्च इंजन जैसे आपने गूगल का नाम सुना होगा, याहू का नाम सुना होगा, बिंग का नाम सुना होगा, ये सारे सर्च इंजन है। और यहाँ पे लोग जाते हैं, ज़्यादातर तो लोग आजकल गूगल ही करते हैं, तो गूगल ही मैं बार बार करता हूँ। तो गूगल पे अगर कोई सर्च करता है कि हमें किसी को 500 पेड़ डोनेट करना है, अब वो सर्च करेगा कि दिल्ली में ट्री प्लांटेशन कौन एनजीओ करता है, तो वो क्या करेगा, लिखेगा गूगल पे जाके कि ट्री प्लांटेशन एनजीओ इन दिल्ली, तो उसमें देखेगा कि टॉप में कौन आ रहा है। टॉप में जो आएगा फर्स्ट पेज पे, उसी को वो क्लिक करेगा, उसी से कांटेक्ट करेगा और उसको वो 500 ट्री जो है डोनेट कर देगा। तो ये बेनिफिट होता है कि आपका कोई नाम जाना भी नहीं और वो इजीली डोनर जो है आपको डोनेट कर दिया 500 ट्री, वो जाके आप कहीं भी उसका प्लांटेशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो भी ऑब्जेक्टिव रखते हैं, चाहे हेल्थ का हो गया, चाहे एजुकेशन के लिए हो गया, बहुत सारे लोग हेल्थ पे काम करते हैं, बहुत सारे एजुकेशन पे काम करते हैं, तो ऐसे भी डोनर होते हैं बहुत सारे, जो वो डोनर जो ये सोचते हैं कि हम दिल्ली में अगर डोनेट करना चाहते हैं तो वो सर्च करेगा गूगल पे पहले जाके कि कौन सा एनजीओ है जो सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो वो देखेगा कि अगर हेल्थ में अगर उसको डोनेट करना है तो वो देखेगा कि हेल्थ केयर एनजीओ इन दिल्ली। तो अगर आप हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं तो आपको क्या करेगा कि वो गूगल जो है टॉप रैंकिंग में देगा और वहाँ पे जाके वो डोनर जो है आपको कनेक्ट करेगा, आपसे कॉल करेगा, पूछेगा आपके बारे में, डिटेलिंग जानेगा। ये सब चीज़ें तभी संभव है जब आप एसईओ कराते हैं। एसईओ का मेन जो फीचर जो होता है और बेनिफिट होता है, वेबसाइट ट्रैफिक लाना। आपके यूजर को ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहने का मतलब कि उसमें कोई पेड या ऐड वगैरह नहीं लगा होता है। जैसे आप गूगल पे कोई भी अगर कीवर्ड सर्च करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हाँ ट्री प्लांटेशन एनजीओ इन दिल्ली, तो उसमें बहुत सारे एनजीओ या ऐसे कंसल्टेंसी होते हैं जो ऐड रन कर रहे होते हैं। ऐड कर तो ऊपर उस पर लिखा हुआ होता है एडी लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब है कि वो पेड है। और ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि नीचे जिस पे एडी नहीं लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, आप एसईओ करा रहे हैं उसके थ्रू वो आ रहा है, तो वो ऑर्गेनिक हो गया। तो लोगों का ऐड से ज़्यादा ऑर्गेनिक पे ट्रस्ट होता है। तो आपके जो एनजीओ का अगर उसमें टॉप में नाम आएगा तो उसमें क्या होगा कि जो आपके डोनर होंगे उनको ट्रस्ट होगा कि ये ऑर्गेनिक वे में ही है, ये कोई प्रचार उचार कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी इनका नंबर 1 पे आ रहा है, तो लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और वो आपको डोनेट करेंगे। इसी तरह से आपके सोशल मीडिया हो गए, सोशल मीडिया पे जो भी चीज़ें आप करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आप प्रोग्राम करेंगे उसको अपने हैशटैग के थ्रू वहाँ से ट्रैफिक को जनरेट कराएंगे और वहाँ से ले आके आप अपने साइट पे ट्रैफिक को कन्वर्ट करेंगे। वहाँ से आपको ये फ़ायदा होता है कि जो भी डोनर या जो भी एंड यूजर आपको अगर नहीं भी जानता है तो भी वो आपको जानेगा, आपको डोनेट करेगा। और जिनके लिए आप ये काम कर रहे हैं, जैसे हेल्थ केयर में अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर जिनको भी आप ये सुविधा देना चाहते हैं, जो कि गरीब हैं, जो असहाय हैं, उनको अगर ये चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे। आप अच्छा काम तो कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। वो बताने का काम जो होता है एसईओ का ही होता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसी को बोलते हैं कि वो कोई भी गूगल पे गया और कुछ भी डाला और आपका वो नाम उस पर आया और वो एंड यूजर आपको कांटेक्ट किया कि सर हम बहुत गरीब है, हमारे बच्चे का ये इलाज नहीं हम करा पा रहे हैं, आपसे मुझे हेल्प चाहिए, तो आप उन तक पहुंच सकते हैं और अपने डोनर के पास भी पहुंच सकते हैं जो लोग डोनेट करना चाहते हैं इस तरह के केसेस में। तो ये सारा बेनिफिट होता है। तो सिर्फ वेबसाइट बनाने से आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि आपको एसईओ भी अगर साथ में कराते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।
इसलिए एसईओ हर एक एनजीओ को कराना चाहिए जिनका वेबसाइट बना हुआ है, और जिनका वेबसाइट नहीं बना हुआ है उनको वेबसाइट बनाना चाहिए, ताकि मतलब वो अपने यूज़र तक पहुंच सके और वो जो अपने एनजीओ के बारे में जो भी चीज़ें करते हैं ऑब्जेक्टिव और जो भी, तो वो वहाँ पे डिस्प्ले कर पाए कि उनको बार बार किसी को एक ही चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत ना हो। वो बता दे कि हमारा ये वेबसाइट है, वहाँ पे जाए और वहाँ से अपना जो भी चीज़ें हम करते हैं देख लीजिए और डोनेट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको एसईओ या वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी या एनजीओ से रिलेटेड कोई भी सर्विस के लिए जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमें दिए हुए नंबर पे 7210449958 पे कॉल कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं यूट्यूब के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे, तो आप वहाँ पे भी इसको फॉलो और लाइक कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।